बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की ट्रेंडिंग न्यूज और मैं आपके साथ दीक्षा शुक्ला। इस मामले में पुलिस की जांच नाटकीय मोड़ पर अब आ गई है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गोली लगने से मौत की शुरुआती धारणा को खारिज कर दिया और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड स्थित भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलार चंद यादव की गुरुवार को हत्या के बाद इलाके में गहन तनाव व्याप्त है। इस हत्याकांड में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं, जिसके बाद से जांच की दिशा बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अहम खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि उनके शरीर पर किसी भारी वस्तु से अत्यधिक दबाव डाला गया था। सीने और फेफड़ों पर पड़े अत्यधिक दबाव के कारण हृदय गति रुकने की आशंका जताई गई, जिसके चलते उनके फेफड़े फट गए थे। एक्सरे और जांच में आई उनकी यह रिपोर्ट उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों की ओर इशारा करती है और कई खरोच के निशान भी सामने आए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि उनकी कई पसलियां टूट चुकी थीं। गोली लगने की भी पुष्टि हुई है। हालांकि वह गोली उनके पैर की एड़ी में लगी थी, जो आर पार हो गई थी। इन तथ्यों की आशंका जताई जा रही है कि पहले दुलार चंद यादव को बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। मेडिकल टीम ने यह रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है और अब एफएसएफएल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गाड़ी चढ़ने और फेफड़ा फटने से हुई थी दुलार चंद यादव की मौत। दुलार चंद यादव मर्डर केस मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड स्थित भदौर इलाके में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या ने पूरे क्षेत्र में गहन तनाव पैदा कर दिया है। मोकामा विधानसभा सीट, जो पहले से ही बाहुबली छवि वाले नेताओं और जातीय समीकरणों के कारण सुर्खियों में रहती थी, अब एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गई है। जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे बिहार चुनावी माहौल को हिला कर रख दिया है। यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और एनडीए का चुनावी प्रचार अभियान अपने चरम पर है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस कार्यवाही से एनडीए की नैतिक और राजनीतिक स्थिति दोनों कमजोर हो गई है। अब विपक्ष को हमला करने का नया मौका मिल गया है। यादव बहुल इलाकों में पहले से ही दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर नाराजगी थी और अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने उस गुस्से को और भी बढ़ा दिया है। वहीं भूमियार समुदाय में अनंत सिंह के प्रति सहानुभूति की लहर देखने को मिल रही है, जिससे जातीय समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति महागठबंधन खासकर राजद के लिए बड़ा मौका साबित हो सकती है। अगर राजद यादव और अल्पसंख्यक वोट को पूरी तरह अपने पाले में कर लेता है तो मोकामों की यह सीट पूरे बिहार चुनाव की दिशा बदल सकती है। दूसरी ओर भाजपा जदयू गठबंधन के लिए यह गिरफ्तारी छवि संकट बन गई है, क्योंकि एनडीए अब तक जंगल राज के खिलाफ प्रचार कर रहा था, लेकिन अपने ही प्रत्याशी की गिरफ्तारी ने नैतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने भी बड़ी कार्यवाही की। दुलार चंद यादव हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग सहित 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार, एसडीओपी राकेश कुमार और अभिषेक सिंह के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें 2022 बैच के आईएएस आशीष कुमार को बाढ़ एसडीओ और सीआईडी के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को बाढ़ 1 एसडीओपी बनाया गया है। आयोग ने राज्य सरकार से रविवार दोपहर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। कुल मिलाकर मोकामा की यह हलचल अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की कहानी नहीं रह गई, बल्कि यह बिहार चुनाव की पूरी दिशा तय कर सकती है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए या राजद किसका पलड़ा भारी पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला सिर्फ गोलीकांड का नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या की ओर इशारा करता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।